दौर में उठाना चाहते हो? नहीं ना? हाथ उठाए, हाथ उठाए जो रसूल के दौर में रहने का ख्वाहिशमंद है। काश में दौर पैगंबर में उठाया जाता, काश में दौर पैगंबर में उठाया जाता, बखुदा कदम में सरकार के पाया जाता। माशाअल्लाह, ये तमाम उठते हुए हाथ रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करें इंशाअल्लाह। काश में पीछे वाले सारे माशाअल्लाह। काश में दौर पैगंबर में उठाया जाता, साथ सरकार के ग़ज़वात में शामिल होता, उनकी नुसरत में लहू मेरा बहाया जाता। काश में दौर पैगंबर में उठाया जाता। एक वादा अल्लाह ने किया है, एक वादा अल्लाह ने किया है। वो क्या? ये जो आप महफिल में बैठे हैं, ये जिक्र मौला कर रहे हैं बरोज़ हर वो जगह, जैसे कि अभी आरिफ भाई ने बताया कि ये मिराज जो है ये किसी और जगह गुमराह घोट में होना था, लेकिन कुछ वजूहात की बिना पर यहाँ हो गया। तो इसमें अल्लाह की कोई मसलियत है ना? क्योंकि ये जिनका जिक्र है वही मुनक्किद करते हैं। हम जितनी कोशिश कर रहे हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। सारी कोशिशें की गई कि उस इलाके में हो, लेकिन अगर वो नहीं हो पाया तो इसमें मैं, आप, आरिफ भाई और कोई दुनिया का कोई शख्स कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि अल्लाह की तरफ से मंजूरी इस जमीन की थी। अल्लाह माशाल्लाह हर उस जगह को गवाह बना देगा जिस जगह पर मोहम्मद वाले मोहम्मद का जिक्र होगा। तो ये बरकतें यहाँ सिमट के आई, और जो शख्स भी जिक्र खुदा, जिक्र रसूल और जिक्र आले रसूल में उसको सुनकर एक बार भी सुभान अल्लाह कहता है, तो अल्लाह उसके लिए दरख्त जन्नत में एक दरख्त मुकर्रर कर देता है। अब फैसला आपने करना है कि आपको जन्नत में एक दरख्त चाहिए या बागात चाहिए, है नहीं? तो सुभान अल्लाह जब कहना है तो दोनों हाथों को उठाकर कहना। कैसे? एक बार बोलो सुभान अल्लाह। बिल्कुल हर शेर, जो शेर आपको समझ में आए, अपने लिए, मेरे लिए नहीं, अपने लिए जन्नत में बागात तैयार कीजिए। क्योंकि अगर आपका कोई घर, आपका कोई दरख्त जन्नत में मिलता है, फरिश्ते पूछेंगे किसने दिया, तो आप कहोगे अल्लाह ने दिया मेरे प्यारे हबीब के सदक़े में। तो हाथ उठा के सारे बोलो, काश में दौर पैगंबर में उठाया जाता, खाक हो जाता मैं सरकार के कदमों के तले। अब सुभान अल्लाह आपने बोलना है सुनकर, खाक हो जाता मैं सरकार के कदमों के तले, खाक को खाक मदीना में मिला। हाथों को उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। खाक को खाक मदीना में मिलाया जाता, काश में दौर पैगंबर में उठाया जाता, काश काश
काश काश काश काश में होता कोई ऐसी लकड़ी। बोलो ना यार, हाथों को उठाकर बोलो जरा जश्न का माहौल बनाकर। काश जिसको सरकार के मिंबर में लगाया। सरकार के मिंबर में लगाया जाता। काश में दो सजावट की गई है। क्यों? क्योंकि मेरे प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद और उनकी आल अलैहिस्सलाम का जिक्र है। तो आरिफ भाई ने अपनी इस्तिताअत के मुताबिक सजाया है। ये सजावट की है, ये लाइटें लगाई हैं। जाहिर है जिसकी इंसान की जितनी इस्तिताअत होती है वो उतना खूबसूरती से सजाता है। अब मैं बात करने लगा हूं जिसके पास इस्तिताअत ना भी हो तो वो क्या करे। अब देखिए मदीने मुनव्वरा में रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर ही काफी है ना, बल्कि इस पूरी दुनिया के लिए नूर काफी है। मगर आशिकाने रसूल ने बेहतरीन टाइल्स लगाए, बेहतरीन लाइटें लगाई, बेहतरीन फानूस लगाए, बेहतरीन कालीन बिछाए कि मेरे प्यारे आका का रोजा वैसे तो रसूल ही की वजह से चमक रहा है, मगर हम अपनी तरफ से थोड़ा तबर्रुक शामिल कर सके। अब जिसके पास कुछ नहीं है वो क्या करे? उनके रोजे के दरों को सजाने के लिए रोशनों में मेरी आंखों को लगाया। रोशनों में मेरी आंखों को लगाया जाता। काश में दार पैगंबर में उठाया जाता। और माँ सबसे बड़ी दरसगाह होती है। माँ सबसे बड़ी दरसगाह होती है जो हमें परवान चढ़ाती है, अल्लाह की रसूल की आले रसूल की बातें बताती है, हमें जीना सिखाती है। बाप जो हमें पालता है, हमारी तरबियत करता है, हमारे लिए मुशक्कत करता है। मेरी दुआ है आरिफ भाई की वालिदा के लिए कि खुदा उनको गरी के रहमत फरमाए। इस जश्न की तैयारियों में वो जोर शोर से तैयारियां कर रही थी, बड़ी खुश थी कि मैं सरकार का जश्न करा रही हूँ, मेरा बेटा आरिफ सरकार का जश्न करा रहा है और मैं उस जश्न की खिदमत कर रही हूँ। उनकी नियत थी, मगर अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था। जब अल्लाह किसी से ज्यादा प्यार करता है तो अल्लाह ने कहा ठीक है, फर्श पर तुम्हारा बेटा आरिफ जश्न मनाएगा, अर्श पे आकर तुम हमारे साथ जश्न मनाओ। आपकी वालिदा को गरी के रहमत फरमाए। और आज मेरा सवाब इनकी वालिदा की रूह को पहुंचे इंशाअल्लाह, जो मेरे पढ़ने का सवाब। मैं में उठाया जाता। मेरी वालिदा ज़ाकिरा है, खुदा उनको सेहत के साथ लंबी उम्र अता फरमाए। उन्होंने हमें परवान चढ़ाया, बल्कि आने वाली नस्ल के लिए अब वो किताबें लिख रही हैं और लिखी भी है, जो उसकी एप्लीकेशन रौनकुल मजालिस के नाम से है। सैयदा रौनक जहां ज़ैदी मेरी वालिदा का नाम है। रौनकुल मजालिस RONAQ स्पेस UL स्पेस MAJALIS एंड्रॉइड पे ये एप्लीकेशन मौजूद है, इसको डाउनलोड करें। मेरी वालिदा ने कोशिश ये की है कि बच्चों के लहजे में, बच्चों के समझने के लिए आसान अल्फाज में मजालिस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर इमाम मेहदी, इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की 14 मजलिसें लिखी हैं और भी उनकी किताबें मौजूद हैं। तो माँ जब परवान चढ़ाती है तो अपने बच्चों को ये जिक्र करना सिखाती है।
अब मैं और नूर अली नूर साहब जिन्होंने कलाम लिखा, हमारी ख्वाहिश थी कि हम रसूल के दौर में होते तो ये करते, लेकिन इस दौर में भी ये जो दौर हमें गुजर रहा है, ये जो दौर गुजर रहा है, इसमें भी हमारा हिस्सा कैसे शामिल होता, आप समाज थमाइएगा। काश में दौर पैगंबर में उठाया जाता, होते उस दौर का किस्सा कोई नूर बच्चों को पढ़ाया जाता, काश में दौर पैगंबर में उठाया जाता, काश में दौर पैगंबर में उठाया जाता। अच्छा अब ये बताइए कि अब ये यहाँ पर किसी के चेहरे पर लिखा हुआ नहीं है कि कौन शिया है कौन सुन्नी है, यहाँ सबके चेहरों पर एक नूर है और वो नूर से लिखा हुआ है हाजा आशिक रसूल, ये आशिक रसूल, हाजा आशिक अहले बैत, ये अहले बैत के आशिक है जो गुलाम है पंजतन के। जरा जो पंजतन का गुलाम है जरा बैठ जाओ भाई, चलना फिरना बंद करो, हाथ उठाए सारे मिलकर, दोनों हाथ पकड़ करके जो पंजतन का गुलाम है ऊंची आवाज से हाथ पकड़